पढ़ने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में कि एक्चुअली बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी बिजनेस के अंदर आने वाले रिस्क के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, बिजनेस रिस्क। हम सबको पता है बिजनेस क्या है। बिजनेस का मतलब होता है जहां पर रेगुलर बेसिस के ऊपर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, उसे ही हम कहते हैं बिजनेस। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रिस्क होगा, लेकिन जो रिस्क होता है वो कई तरीके के होते हैं और उन्हीं कई तरीकों को आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क स्टैंड्स फॉर possibility of inadequate profit or loss due to uncertainties or unexpected events। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो वर्ड लिखे हैं, uncertainties and unexpected। मतलब एक ऐसा इवेंट जहां पर हम या तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या तो हम लॉस के अंदर जाएंगे, लेकिन जो भी चीज हम अर्न करेंगे वो अनसर्टेन होगी, मतलब वो कभी भी होने वाली एक्टिविटी है और अनएक्सपेक्टेड होगी, जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट ना करा हो। अब इसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं आज के ही टाइम का, कोरोना वायरस। अब हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे बिजनेसेस थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस इंडिया के अंदर आया और हमारे कंट्री के अंदर लॉकडाउन हुआ, सारे के सारे बिजनेस ठप पड़ गए। अब उसके पीछे का रीजन क्या था? कोरोना वायरस। ऑब्वियसली बात है, कंट्री के अंदर अगर केसेस कंटिन्यूअसली रेज करेंगे वायरसेस के, तो जो भी हमारे बिजनेसेस है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो कोरोना वायरस क्या था? एक अनसर्टेन और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसने आके हमारे बिजनेसेस को लॉस के अंदर डाल दिया। अब ऐसे कोई इवेंट आ जाता है जो कि अनसर्टेन है और अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में आएगा, तो वो क्या होगा हमारे लिए? एक प्रॉफिट कंसीडरेशन होगा। तो जो भी अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, या तो वो बिजनेस को प्रॉफिट के अंदर डाल देंगे या तो बिजनेस के अंदर लॉस के अंदर डाल देते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनको टोटली दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। आपकी बुक्स के अंदर ये गिवन नहीं है, लेकिन मैंने उसको इजी बनाने के लिए उसको दो अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव एंड द अनदर वन इज प्योर। अब स्पेक्युलेटिव में आप देख सकते हैं अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस के अंदर रिस्क आता है तो मार्केट के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से ही होगा। अभी जैसे कंट्री के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है तो लोग बहुत कम घर से बाहर निकल रहे हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, तो ये क्या है? एक अनएक्सपेक्टेड रिस्क है जो कि अपने आप आया है, कोई लाके कोई लेके नहीं आया इस चीज को। सेकंड है पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी इवेंट आया, अगर वो इवेंट पॉजिटिव वे के अंदर होगा तो हमें प्रॉफिट अर्न करके देगा, और अगर वो इवेंट प्रॉब्लमेटिक होगा या रिस्कफुल होगा तो वो हमारे लिए लॉस वेंचर हो जाता है। बात करते हैं प्योर की, तो प्योर में लिखा गया है अराइजेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड स्ट्राइक। ऑब्वियस सी बात है, मेरे कंपनी के अंदर फायर हो गई, आग लग गया, तो मेरे लिए वो एक लॉस वेंचर है, मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स जल जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे जो मैंने परचेज करे थे। थेफ्ट, मेरे बिजनेस के अंदर चोरी हो गई। अब चोरी दो तरीके से होती है, या तो कोई बाहर वाला आके चोरी कर लेगा, या तो मेरे कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज ने मेरे बिजनेस के अंदर की चोरी कर ली हो, तो वो भी एक टाइप की चोरी कहलाती है। द थर्ड वन इज स्ट्राइक। सारे के सारे एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे उतर गए कि हमें काम नहीं करना, हमारी मांगे पूरी करो, दैट इज स्ट्राइक। तो ये प्योर रिस्क है जो कि बिजनेस के अंदर कभी भी आ सकते हैं, हम इसकी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। अब हमने यहाँ पर पढ़ा स्पेक्युलेटिव के अंदर क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा, लेकिन प्योर के अंदर ऐसा नहीं होता, या तो हमें यहाँ पर लॉस ही होगा या तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तो आपको एक मेजर डिफरेंस याद करना पड़ेगा स्पेक्युलेटिव और प्योर के बीच, कि जो स्पेक्युलेटिव है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन होता है, और जो प्योर है वो नॉर्मल से लॉसेस होते हैं, जैसे कि फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर गिवन नहीं है, तो मैंने उसको इजी वे में बनाया है। आई होप आपको बिजनेस रिस्क और उसके टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क।
फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अराइजिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क आ रहा है तो बोल के तो नहीं आएगा कि भाई मैं आ रहा हूं तो अपने बिजनेस को संभाल ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो रिस्क है वो कभी भी आएगा, बिना बोले आएगा। तो जो भी अनसर्टेनिटी या जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, उसी की वजह से रिस्क आता है। अगर मुझे सब कुछ पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो रिस्क तो आएगा ही नहीं। The second point is essential part of every business. Essential का मतलब होता है important। अब जो रिस्क है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक बिजनेस का, क्योंकि अगर मुझे बिजनेस करना है तो रिस्क तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। अब रिस्क मेरे बिजनेस को या तो बहुत आगे ले जाएगा या तो मुझे वहीं से ही वो बैकआउट कर देगा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तो रिस्क नहीं उठा सकता, काइंडली मेक योर बिजनेस साइड फ्रॉम द मार्केट। The third point is degree of risk depends mainly on nature and size of business. अब यहाँ पर एक वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, degree of risk. I'm repeating once again the sentence. Degree of risk depends mainly on nature and size of business. अब रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस कैसा है और मेरे बिजनेस का साइज कैसा है। अब मेरा बिजनेस छोटा है तो रिस्क भी छोटा होगा, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो रिस्क भी बड़ा हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ है और एक कंपनी है जिसका जो टर्नओवर है वो हजारों करोड़ों के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 5 करोड़ की कंपनी है अगर उसके अंदर रिस्क आता है तो वहां पर लॉस होने के चांसेस काफी कम होते हैं, या तो लॉस होगा भी तो काफी कम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो थाउजेंड ऑफ करोड़ की कंपनी के बारे में, जैसे कि रिलायंस, अगर वहां पर रिस्क आता है और लॉस होता है तो वो लॉस काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो जो लॉस है या जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है और बिजनेस का साइज क्या है। बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है बिजनेस रिस्क के लिए। The fourth one is profit is a reward for every risk taking. अपने हमेशा बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसका जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा प्रॉफिट। अब ऐसे काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो ऐसे काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया है और कई सारे बिजनेसमैन उस रिस्क की वजह से जीरो हो गए और कई सारे बिजनेसमैन उस रिस्क की वजह से काफी ऊपर बढ़ चुके हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने देता हूं, एमआई एक चाइनीज मोबाइल का प्रोडक्ट है। जब वो मार्केट के अंदर आया था ना तो उसके सामने कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, सोनी, बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। लेकिन एमआई ने क्या करा, रिस्क लिया कि चलो सस्ते दाम पे मोबाइल बना के मार्केट के अंदर बेचते हैं, और आज वही रिस्क एमआई को सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल के अंदर बना चुका है इंडिया में। इन शॉर्ट उस रिस्क की वजह से एमआई आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी बन चुकी है। तो ये थे अपने नेचर ऑफ रिस्क। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिससे रिस्क होता है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल। नेचुरल अपने को पता है कि ऐसा कोई भी रिस्क जो ह्यूमन द्वारा ना करा जा रहा हो, नेचुरली परफॉर्म हो रहा हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिस्क। फॉर एग्जांपल कोई भी अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या कोई भी ऐसा डैमेज जो नेचर के द्वारा करा जा रहा हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिस्क। The second is economic, increase in government policies. Economic changes काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि अभी जीएसटी आया, उससे पहले डीमोनेटाइजेशन आया, तो ये सब क्या था, इकोनॉमिक चेंजेस थे। अब डीमोनेटाइजेशन की वजह से और जीएसटी की वजह से बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन जिन कंपनियों ने उस जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया वो कंपनी मूव ऑन कर गई। लेकिन जो कंपनीज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई वो वहीं पर बंद होकर आगे हट गई। The third one is other. Exchange rates, political disturbance, etc. अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारा बिजनेस होता है अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो तो जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है उसकी वजह से भी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिया की कंपनी है जो बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट्स परचेज करती है, अगर डॉलर का भाव बढ़ जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा बाहर की कंट्री को, क्योंकि भाव बढ़ रहा है तो उसके लिए भी पैसा
बढ़ता जाएगा बाहर की कंट्री के लिए। तो एक्सचेंज रेट और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी 5 साल बीजेपी है, अगले 5 साल कांग्रेस है, तो बीजेपी ने कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे, कांग्रेस कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी बिजनेस को काफी ज्यादा रिस्क पहुंचता है। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन का अगर हम रिस्क की बात करें तो या तो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो भी वो एक रिस्क है, या तो कंपनी के अंदर कोई भी बंदा जॉब छोड़ के चला जा रहा है तो वो भी एक रिस्क ही कहलाता है। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो एक पूरा रिस्क के आगे और पीछे खेले जाने वाला चीज है जो बिजनेस रिस्क कहलाता है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस के रिस्क को फॉरकास्ट कर लेती है कि आगे ये होने वाला है तो वो उस रिस्क से बच सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी फॉरकास्ट नहीं कर पाती कि आगे क्या होने वाला है तो वो रिस्क के अंदर फंस जाती है और उसको लॉस सफर करना पड़ता है। अब एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। अब कंपनीज के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट होता है और उन्हीं मैनेजमेंट का काम होता है कि बिजनेस के अंदर जो आने वाले रिस्क हैं उसको किस तरीके से कम करा जाए। हाँ, नो डाउट हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम फॉरकास्ट तो कर सकते हैं ना कि आगे अगर शायद ये हो तो हम इससे इस तरीके से बच सकते हैं। तो मैनेजमेंट का वही काम होता है कि जो भी बिजनेस के अंदर आने वाली रिस्क है उसको सही तरीके से समझना, फॉरकास्ट करना और उसके लिए एक सॉल्यूशन निकालना, और उस सॉल्यूशन से हम अपने बिजनेस को पहुंचने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। वी आर क्लोजिंग विद द चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वापस आएंगे जल्दी। थैंक यू।